हालेलुया। आज जो उन्वान खुदा ने मुझे अभी दिया है वो है इलाही शिफा। ला इलाजों की इलाही शिफा। ला इलाज वो बीमारी है जिसे मोहलिक बीमारी कहते हैं। मोहलिक बीमारी वो बीमारी है जिसका कोई तोड़ नहीं, जिसका कोई इलाज नहीं। डॉक्टर, तबीब, हकीम अपना हाथ उस बीमारी से हटा लेते हैं। जो मोहलिक बीमारी है वो एक ऐसी बीमारी है कि जितने हकीम, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स, जितने तबीब, जितने हकीम, जितने डॉक्टर्स हैं वो सभी अपना हाथ उस बीमार से, उस बीमारी से हटा लेते हैं, क्योंकि उनको पता है ये चंगा नहीं होगा, ये शिफा नहीं पाएगा। दुनिया के डॉक्टर जहां अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं, वहां आपका और मेरा तबीब आजम अपना हाथ बढ़ाकर शिफा देता है। इसीलिए वो बीमारियां जो ला इलाज हैं, वो बीमारियां जिनका दुनिया के अंदर कोई तोड़ नहीं है, उनको शिफा आपका और मेरा जिंदा यीशु देता है। हालेलुया। साइंस के मुताबिक, मेडिकल साइंस के मुताबिक दुनिया के अंदर 39 ऐसी बीमारियां हैं जिन्हां दा कोई इलाज नहीं हैगा, जिन्हां दा कोई तोड़ ही नहीं हैगा, जिन्हां नूं दुनिया ते कोई भी ऐसा तबीब, हकीम, डॉक्टर, कोई भी ऐसा साइंसदान अज तक तोड़ नहीं लभ पाया, दवाई नहीं बना पाया कि 39 ऐसी बीमारियां नूं ठीक किया जाए। और बहुत सारे लोग लुकमाए अजल हो रहे हैं, मौत के घाट उतारे जा रहे हैं, क्योंकि उन्हां नूं तबीब ही नहीं लभ्या। दुनिया च कितनी बीमारियां ने ਜਿਹੜੀਆਂ ला इलाज ने, किन्नियां ने? 39 किन्ने हुंदे ने? 30 ते 9, एक घट 40। 39 ऐसी बीमारियां हैं जिनका एंटीडोट नहीं बन पाया, उनका कोई इलाज नहीं है, उनका कोई मेडिकेशन, मेडिकल नहीं है, ना उन पे कोई दवाई असर करती है, ना इंजेक्शन असर करता है, ना कोई सिरप जो है वो उस पे उसको शिफा दे सकता है, उसको ठीक कर सकता है। किन्नियां बीमारियां दसियां? 39 बीमारियां। ते मेरे अजीजों, सब तो खूबसूरत सीखने वाली गल ए जे 39 ऐसी बीमारियां जिन्हां दा इलाज नहीं हैगा, ते यीशु मसीह किन्ने कोड़े पे ने? किन्ने पे ने? एक कम 40, यानी कि जिन्नियां बीमारियां ला इलाज आ यीशु मसीह नूं ओने ही कोड़े पे, जिहदा मतलब ए वा एक एक कोड़ा उस एक एक बीमारी वास्ते वा। तुहाडे ते मेरे यीशु विच ओ कुदरत आ जिहड़ी 39 बीमारियां दा दुनिया दे विच इलाज नहीं है, ओदा इलाज तुहाडे ते मेरे यीशु दे कोल हैगा वा। हालेलुया। ला इलाजों को शिफा मसीहा देता है। हम खुदा के कलाम में से देखेंगे, मुकद्दस यिर्मयाह की किताब, उसका 17वां बाब और उसकी 14वीं आयत की हम तलावत करेंगे। खुदा के कलाम में से जिनके पास खुदा का कलाम है मेरे साथ निकाले। यिर्मयाह की किताब, उसका 17वां बाब और उसकी 14वीं आयत की हम तलावत करेंगे। हालेलुया। कलाम खुदा में यूं मरकूम है, खुदा का बंदा यिर्मयाह खुदा से दुआ मांगता और कहता है, ऐ खुदावंद, तू शिफा बख्शे तो मैं शिफा पाऊंगा, तू ही बचाए तो बचूंगा, क्योंकि तू मेरा फख्र है। कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी खास बरकत हो। ये मतन जो हमने खुदा के कलाम में से, मुकद्दस यिर्मयाह की किताब में से पढ़ा है, यहां पर खुदा का बंदा मुकद्दस यिर्मयाह, जो कि खुदा के करीब है, जो कि खुदा का हकीम है, खुदा की हिकमत से मामूर है, वो खुदा से कहता है कि ऐ खुदावंद, तू शिफा देगा तो ही मैं शिफा पाऊंगा, और तू बचाएगा तो ही मैं बचूंगा। एक बढ़िया नजरिया रखने वाला, एक खुदा के अलूम से भरा हुआ शख्स, खुदा का नबी, खुदा का जाकिर, खुदा का हकीम जो हिकमत से मामूर है, वो खुदा को
पुकारता है और दुआ करता है और कहता है, खुदा मैंने दुनिया में जाकर देखा है, मैंने तमाम तबीबों का, हकीमों का, डॉक्टरों का दरवाजा खटखटाया है, लेकिन उन्होंने यही बात कही है कि तेरी बीमारी का इलाज हमारे पास नहीं है, हम तुझे शिफा नहीं दे सकते, तेरी शिफा हमारे इलाज से बड़ी है, बढ़कर है, हम इस काबिल नहीं कि तुझे शिफा दे। तब उसको याद आता है कि दुनिया वाले रद्द कर सकते हैं, दुनिया के डॉक्टर जवाब दे सकते कि ले जाओ खिदमत करो जिन्नी देर कर सकते हो। दुनिया के मबूत की कहते ने, ये एक्सपायर होने वाला वा, ये मरण वाला वा, इनू चुको ते घर ले जाओ ते एदी खिदमत करो जिन्नी देर कर सकते हो। मगर वो दुनिया के मबूद को मानने वाले हैं, वो दुनिया के डॉक्टर, हकीम और तबीब हैं जो कहते हैं कि हम कासिर हैं कि इसको शिफा दे, हमारे पास एंटीडोट नहीं है, हमारे पास शिफा देने की सलाहियत नहीं है, इनू घर ले जाओ ते एदी सेवा सुवा करो, एदी खिदमत करो, क्योंकि चंद दिनों बाद ये मर जाएगा, ये फाने जहां तो कूच कर जाएगा, क्योंकि एदी बीमारी फैल चुकी वा, इलाज नहीं होना, ले जाओ ते एदी खिदमत करो। मगर आपका और मेरा तबीब आजम कहता है, अगर कोई बेउम्मीद है, अगर कोई बेसहारा है, अगर कोई हिम्मत हार चुका है, अगर किसी को लगता है कि शिफा नहीं मिल सकती, तो वो अपने जलाल के लिए उसको शिफा देता है कि वो आ नहीं कहता एदी खिदमत करो, बल्कि वो शिफा दे के कहता है मेरी खिदमत करो। आपका और मेरा खुदा जब शिफा देता है तो ये नहीं कहता कि ले जाओ घर ते एदी खिदमत करो, बल्कि वो अपनी खिदमत के लिए आपको तैयार करता है, क्योंकि वो तबीब आजम है। जहां पर दुनिया की रिसर्च, दुनिया की मेडिकेशन, अद्वियात अपना असर छोड़ देती है, वहीं पर तो आपके और मेरे यीशु की कुदरत जारी होती है। हालेलुया। हमें एक जिक्र मिलता है, एक ऐसे लाइलाज का, एक ऐसे शख्स का जिसका जिक्र पूरी दुनिया में बड़े बड़े पास्टर्स करते हैं ताकि उन लोगों की हौसला अफजाई करें। एक ऐसा शख्स जिसका जिक्र हमें यूहन्ना की अंजील 5वें बाब में मिलता है। कलाम खुदा में लिखा है, एक ऐसा अपाहिज, एक ऐसा बीमार जो कि उम्मीद हार चुका है, जो कि हर रोज कोशिश करता है कि वो जाए उस हौज में जाकर गोता खाए जिसको हर रोज एक फरिश्ता आकर हिलाता था। हालेलुया। कलाम खुदा में लिखा, यीशु मसीह गलील दे विच सी ते एक अफसर दे बेटे नूं शिफा दिती। उस तो बाद गलील दे विचों फिर यीशु वापस आया। किथे आया? यहूदिया दे शहर दे विच, यरूशलेम दे विच आया, क्योंकि यहूदिया दी एक ईद सी। यहूदिया दी की सी? एक ईद सी यहूदिया दी। लिखा हुआ यीशु उथे आया ते यीशु मसीह यरूशलेम च दाखिल होया। यीशु मसीह किथे दाखिल होया? यीशु मसीह यरूशलेम दे विच दाखिल होया वा। ते केड़े दरवाजे था नहीं? जेड़ा भेड़ दरवाजा कहलांदा वा। केड़ा? काना गलील च। किथे सी? काना गलील च। उथों दोबारा फिर यीशु यरूशलेम च आया। क्यों आया? गौर ना सुनिया करो ताकि अगली बारी जो सवाल किया जाए तो हस के ना विखा दो, बल्कि फखर के नाल हाथ बुलंद करो कि असी वाकई ही कन्ना ना सुनिया सी ते दिल च उतारिया है। हालेलुया। यीशु मसीह किथे सी? काना गलील दे विच सी। ते उथों चल के किथे वापस आया? यरूशलेम दे विच आया, क्योंकि यहूदियों की ईद सी। यहूदियों की की सी? ईद थी। और कलाम खुदा में लिखा, जब यीशु मसीह हैकल के अंदर दाखिल हो रहा था तो कौन से दरवाजे पे गया? जो भेड़ दरवाजा कहलाता है। और लिखा है कि वहां पर एक अपाहिज था, एक बीमार था, एक लाइलाज था, जो कि यहूदी था। जो क्या था? यहूदी था, जिसने सुना था कि यहोवा पाक कदूस खुदा शिफा देता है। कलाम खुदा में लिखा है वहां पर एक हौज था जिसका पानी हर रोज एक फरिश्ता आकर हिलाया करता था। और जब वो पानी हिला करता था तो उसके जो वो दरवाजा था वहां पर 5 बरामदे होते थे और उसका नाम
बैत हस्दा भी था। अबरानी में उसको बैत हस्दा भी बोलते हैं। बैत का मतलब घर है और हस्दा का मतलब है रहम, यानी कि खुदा का रहम वाला घर कहलाया गया। लिखा है वो 38 बरस, किन्ने 30 ते 38 साल हो गए ने। ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿਆ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਹੌਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇ, ਗੋਤਾ ਲਵੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਗੋਤਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਿਫਾ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨੂੰ? 38 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਕਿੰਨੇ? 38 ਸਾਲ, 2 ਘੱਟ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਹੌਜ਼ ਕਿਦੋਂ ਹਿਲਦਾ ਸੀ? हर रोज हिला करता था। अगर आप साल च किन्ने दिन होंगे ने? 300 ते ओनू 38 ना जरब दईए तो किन्ने बनते ने? मेरे ख्याल 13,700 या 870। अगर किसी के पास कैलकुलेटर है तो वो देख सकता है कितने बनते? 365। 13,800 किन्नी देर तो पिया वा। मैं चाहना कुछ सीखिए भी, समझ भी पवे। एवं नहीं कि बस सुन लिया तो घर चल गए जी, बड़ा अच्छा कलाम होया, पूछे कोई की होया, पता नहीं की होया। 38 साल हो गए हैं, 38 साल हो गए हैं, बेयारो मददगार पड़ा हुआ है, कोई उसका प्रसन्न हाल नहीं, कोई उसकी कैफियत का मंबा नहीं, कोई उसको पूछने वाला नहीं, रिश्तेदार उसको छोड़ के चले गए हैं, बहन भाई माँ बाप हर कोई उसको छोड़कर चला गया है। वो नाउमीदी के दामन में बंधा हुआ है, कोई नहीं जो उसकी मदद करे, कोई किसी के पास इतना वक्त नहीं कि उसको उठाए, जब हौज हिले तो उसको पकड़कर हौज में डाले ताकि वो अपनी कमजोरी से, अपाहिजपन से, अपनी बीमारी से शिफा पाए। वो नढाल बेयारो मददगार बेउम्मीद एक जगह पर पड़ा इंतजार करता रहता है कि काश मेरा भी वक्त आएगा, कभी तो वो दिन होगा जब हौज हिलेगा, फरिश्ता उसको हिलाएगा, मैं भी गोता खाऊंगा और मैं शिफा पालूंगा। इसी इंतजार में 38 साल हो गए हैं, 38 ईयर्स हो गए हैं, लेकिन हर रोज कोशिश करता पिया वा, शिफा ही नहीं मिलती पई। एक दिन वहां पर यीशु आ गया। हालेलुया, वहां पर यीशु आ गया है। और कलाम खुदा में लिखा है जब यीशु उस बरामदा में दाखिल हुआ ते 5 उथे कमरे सन, 5 बरामदे सन। किन्ने सन? 5। अन्ने मूरे लंगड़े लूले हर किस्म के शख्स उथे आंदे हुंदे सन। इत्थों तक कि मुर्दे जिहड़े मरण के मुकाम ते हुंदे सी वो भी उस हौज ते लैके आंदे सी ते जिंदा होके शिफा पाकर वापस जाते हुंदे सन। एक शख्स 38 साल तो इंतजार दे विच वा कि कदी ते कोई आवे, कदी ते किसी नूं तरस आवे मेरे उत्ते, कदी ते कोई मेरे आंसू वेखन कि मैं भी शिफा पाना चाहना वा। लेकिन ओ दुनिया दी ताड़ दे विच सी, उसका इंतजार लोगों पर था, उसको तवक्कुल इंसानों पर था कि कोई आए और मेरी मदद करे। आज कोई शख्स नहीं आया बल्कि इंसानों को बनाने वाला यीशु आ गया। देखो हालेलुया, आज यीशु आ गया है उसके पास। लिखिए यीशु ने रल गौर ना वेख्या ते ख्याल किया ये बड़ी मुद्दत तो इत्थे वा, ये 38 साल तो वा। ते यीशु मसीह की उम्र उदों कितनी सी? 30 साल के बाद बपतिस्मा लैके खिदमत शुरू की। कोई यीशु मसीह की उम्र वध तो वध भी कोई 31 साल होनी। कितनी? 31 या 30.5 साल के करीब करीब यीशु मसीह की उम्र सी। अब यीशु उसके पास गया है और यीशु ने उससे कहा कि क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? यीशु ने कहा कि क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? यीशु को नहीं पता। यीशु ने हालांकि पहले ही ख्याल किया, मालूम किया कि ये अपाहिजा 38 साल तो एक वड्डी मुद्दत तो इंतजार च वा, कोई आवे ते इन होश से उतारे ताकि ये शिफा पाए। मगर यीशु फिर उससे पूछ रहा है क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? क्या तू चाहता है कि तू शिफा पा जाए? हुण यीशु नूं पता सी, यीशु ने भी अजीब जिहा सवाल किया, पता सी यीशु नूं कि इन्हें शिफा लैनी वा,
पर यीशु ने उससे पूछा क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? उन्हें भी अगो अनोखी गल सुनाती। उन्हें जवाब की दिता, कहना मैं तो 38 साल हो गया ऐसे इंतजार च वां कि कोई आवे तो मैनू हौज च लावे, मगर मैं जिन्नी बार भी कोशिश की वा मेरे जांदिया जांदिया ही कोई ना कोई अपना मरीज विच सिटदा वा ते शिफा पा के चल जाता वा। हुण तक 13,870 मरीजा ने मेरी अख दे सामने शिफा पा ली वा, लेकिन मैं सदके जावां उस अपाहिज दे, ओनू 13,870 लोगों को शिफा पाते वेख्या, मगर उन्हें कभी हिम्मत नहीं जे हारी। तो इत्थे गिरजे आए जे, पादरी को 2 बारी दुआ कराई जे, शिफा नहीं मिली तो दूजे गिरजे, तीजे गिरजे, चौथे गिरजे, गिरजे बदली जाते जे ते अपना दिल नहीं बदलते। मगर मैं सदके जाऊं इस अपाहिज के, लिखा है 38 साल तो इंतजार च वा, हर रोज इहदे सामने एक बंदा शिफा, टुंडा वा हाथ सीधा करके, लंगड़ा वा लत सीधी करके, अन्ना वा शिफा पाके, गूंगा वा जुबान लैके, बहरा वा कन्ना दी सुनाई लैके जा रहा वा, मगर वो हिम्मत नहीं हार रहा, वो हिम्मत नहीं हार रहा। यीशु ने उससे पूछा क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? कहने लगा कि मैं इसी इंतजार में तो बैठा हूं, बैठे बैठे मुझे 38 साल हो गए हैं, लेकिन जो मैं जान की कोशिश करना वा ते उदों ही मेरे तो पहला कोई जाके गोता ले लेंदा है ते शिफा पा लेंदा वा। मेरा कोई यार नहीं हैगा, मेरा कोई अहबाब नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, मेरी मां ने मुझको छोड़ दिया, मेरे भाइयों ने, मेरी बहनों ने, सब ने मुझे छोड़ दिया है। यीशु ने क्या उन्होंने तेनू छड्डता ते मैं चल के तेरे को आ गया, आज तू शिफा पाएगा। हालेलुया। यीशु खुद उसके पास आया है, उसे तो चाहिए था, कहता हाँ यीशु तू मैनू शिफा दे। हाले उन्हें इकरार भी किया वा, ए खुदावंद ने कह के यीशु मसीह मुखातब किया वा है, वो कह सकता था मैनू शिफा दे, मगर शायद वो अभी उसकी कुदरत को जानता नहीं था, जिसकी बाबत यूहन्ना आरिफ कहता है कि जब मैंने देखा वो पांव तक का जामा पहने हुआ था, वो पांव तक का जामा पहने हुआ था और उसका चेहरा ऐसे था जैसे दिन के वक्त, तेजी के वक्त आफताब होता है। उसको क्या पता जो मेरे पास आया है वो इतना नूर से भरा हुआ है कि जब उसके नूर की तजल्ली किसी भी शख्स पर पड़ती है तो वो अपने उसके कदमों में मुर्दा सा गिर पड़ता है। वो क्या जाने जो उसके पास यीशु अल मसीह आया है, वो सूरज, चांद, जमीन और आसमां को बनाने वाला है, वो वही खुदा है जिसने लाल मिट्टी से आदम को पैदा किया। उसे क्या पता शिफा देने वाला आज खुद मेरे पास आया है। हालेलुया। लिखा है वो इस इंतजार में था कि शायद ये शख्स जो मेरे पास आया है ये मुझे पकड़ेगा और मुझे हौज में उतारेगा और मैं शिफा पाऊंगा। उसे क्या पता जो हौज हिलता है, जो फरिश्ता आता है, वो अपनी मर्जी से नहीं बल्कि इसी यीशु की मर्जी से आता है जो आज चलकर उसके पास आया है। उन्होंने की पता आज हौज नहीं हिलना, आज यीशु दे कुदरत वाले हाथ हिलने। हालेलुया। एक ईमान के इजहार की बात कर रहा हूं, शायद उदन भी फरिश्ता आया होवे उथे, क्योंकि रोज आंदा सी ते रोज ही हौज नूं हिलांदा सी। उदन भी फरिश्ता आया होना वा, उस दिन भी फरिश्ता आया होगा, हौज हलाने के लिए आया होगा। लेकिन जब उसने आपके और मेरे यीशु को देखा, उसने अपने हाथों को बांध लिया होगा कि शिफा देने वाला आज खुद आया है, आज मैं हौज को नहीं हिलाऊंगा। उन्हें भी अपने हाथ बांध लिए होने ने कि आज मैं नहीं, मैं एदे हुक्म नहीं ते आना वा, आज वो आप आ गए इनू शिफा देने वास्ते। हालेलुया। हालेलुया। लिखा 38 साल से 38 साल तो बीमार, बेयारो मददगार, कोई यार नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं जेड़ा पूछे। बीमारी वक्त हर कोई छड़ के चल जाता वा, भैन भरा भी, बहुत सारे ऐसे लोग ने जेड़े अपने माँ बाप नूं बीमारी छड़ के चल जाते हैं। भैन भरा कोई माड़ा वा, उन्होंने बीमारी लग गई वा तो उन्होंने कोल करके हाल चाल ही पूछना कि किते पैसे ना लाने पै जाने दे इलाज ते,
ये दुनिया के महबूब है, ये दुनिया के मोहब्बत करने वाले, मगर आपका और मेरा जिंदा यीशु जब हर कोई आपको छोड़ के चला जाता है, वो कहता है मैं कभी तुझे तन्हा या अकेला ना छोड़ूंगा, कभी तुझसे दस्तबरदार ना होगा, मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ होगा। ये 38 साल का बेउम्मीद आज उम्मीद चलकर इसके पास आई है और इसी इंतजार में है कि आज क्या होगा, हौज फिर से हिलाया जाएगा, आज फिर से खुदा की कुदरत काम करेगी, आज फिर से फरिश्ता आकर हौज के पानी को हिलाएगा। मगर वो इस इंतजार में था कि कब हौज हिले। ये शख्स जो मुझे पूछता है क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है, ये मुझे पकड़ेगा और हौज में उतारेगा और मैं शिफा पाऊंगा, वो इस इंतजार में था। उसी वक्त यीशु अल मसीह के लबे मुबारक से एक आवाज आती है और वो ये आवाज आती है कि अपनी चारपाई उठा और चल। और फिर वो अपाहिज जो 38 साल से बीमार था, कलाम खुदा में लिखा है फौरन तंदुरुस्त हो गया, क्योंकि आपके और मेरे यीशु ने उसको शिफा दी। वो शिफाए इलाही देता है। जो डॉक्टर हाथ चुक लेंदे जे उदों हाथ रखना शुरू कर देंदा। हालेलुया। जब दुनिया के डॉक्टर हाथ पीछे करते हैं तब उसके हाथ की कुदरत आती है, वो छू कर शिफा देता है। हालेलुया। यहां पर इस शख्स के पास शिफा देने वाला खुद आया, तो कोई शिफा देने वाले को पहुंचे, लेकिन इस शिफा मिलती कितों पई वा, इस शिफा यीशु को मिलती पई वा, क्योंकि यीशु नाम च कुदरत आ, यीशु नाम च शिफा वा। एक बार किसी हॉस्पिटल च सीगे ते किसी ने दुआ वास्ते बुलाया, ते असी दुआ करन गए, ते नाल दे बेड ते गैर मसीही सी, साथ वाले बेड पे गैर मसीही थे, जिनके लिए हम दुआ करने गए। दुआ करके घर आए तो उन्होंने कॉल आई, कहते पारी साहब साढ़े मरीज से दुआ की, वो तो ठीक हो गया जे। मैं क्या अच्छा, कहते नाल दे बेड वाला भी शिफा पा गया, क्योंकि उन्हें जो सुनिया कि तुसी यीशु के नाम तो दुआ करते पे, उन्हें भी अपनी छाती ते हाथ रखा ते कबूल किया कि तू शिफा देगा तो ही मैं शिफा पाऊंगा, तू बचाएगा तो ही मैं बचाऊंगा। ओदी शिफा तेरे सारे वास्ते जी। कहते जो किते तुसी दुआ करते पे सो ना, तो जेडे मरीज से किया तुसी क्या हाथ रखो और ईमान दे नाल जो जो मैं कहना कहो तुसी तोबा करान दे सो, ते नाल दा भी करदा पिया सी। उन्हें भी कितों सुनिया सी कि बहुत सारिया ऐसी बीमारियां वा जिन्होंने सही कर सकते, जिनको मसीही ठीक कर सकते हैं। हर ईमानदार और गैर ईमानदार का ईमान यही है कि यीशु शिफा देने में कादिर है। हालेलुया। मैं और हिबा कुछ दिन पहले अलाइड हॉस्पिटल में गए, और सॉरी अलाइड बैंक में गए। तो जब बैंक में बैठा तो मैनेजर ने मुझे अपने पास बुलाया, कहने लगा तुसी मसीह जी? मैं कहा जी मैं मसीह हाँ, पादरी हाँ मैं। कहने लगा अच्छा, कहने लगा एक गल तो मैनू दसो। मैं कहा जी की? कहते यार तेरा एक बरकत टीवी लगता वा। मैं कहा जी बिल्कुल। कहते उत्थे एक लफज कहते होंगे ने। मैं कहा जी केड़ा? भाई यहाँ पे है, चली गई। मैं कहा जी केड़ा? कहते जी कोई हालेलुया जा कहते वा, इसका मतलब की वा? मैंने उसको मतलब समझाया कि इसका मतलब है खुदा की प्रशंसा, खुदा को इज्जत, खुदा को जलाल देना। कहता यार मैनू अज समझ आई वा कि हालेलुया का मतलब की वा, लेकिन एक गल मैं कहना चाहना। मैं क्या कि कहता जो ही वो टीवी ते कहते होंगे सन, मैं ईमान दे नाल कुर्सी ढा के अगे बेना होना सा, तो कहता मेरे गोडियां च दर्दां सी ते आवाज़ां आंदियां सी। कहता वो भी शिफा, तो मैनू डॉक्टर ने कहा सी तू कुछ महीनों बाद मर जाना क्योंकि तेरे दिल के वाल बंद आ। कहते कुछ महीनों बाद मैं जाके टेस्ट कराए, सारे वाल यीशु ने खोलते। मैं मन गया वा कि तेरे यीशु च कुदरत हैगी। गैर कौमें इकरार करती है कि सिवाय यीशु के कोई और बड़ी बड़ी बीमारियों को शिफा नहीं दे सकता। इसीलिए खुदा का बंदा कहता है कि तू शिफा देगा तो ही मैं शिफा पाऊंगा। लेकिन अफसोस की बात है साडे जिंदा नू छड़ के मुर्दियां पीछे। बड़ी खूबसूरत बात, एक रास्ते पे आपने जाना है और एक रास्ते पे दो शाखा निकलन दिया, एक खब्बे बन्ने जान दिया रास्ता, एक सज्जे बन्ने जान दिया वा। ते तुसी जाना, तुसी रास्ता भुल गए जे। दोवां रास्ते ते दो बंदे ने, ते एक बंदा मरिया वा ते दूजा बंदा जिंदा वा।
ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਸਤੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਰਾਸਤਾ ਪੁੱਛੋਗੇ? ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਿਆ ਵਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਦਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ? ਕਿਹਦੇ ਕੋ ਪੁੱਛੋਗੇ? बोलो, ਉੱਚੀ बोलो, किदे को पूछोगे? तो फिर मुर्दियां दे जाके दामन का तो फड़ दीजिए। क्यों गैर मबूदों को जाकर मानते हो और इस ईमान से कि वो आपको शिफा देंगे? जेड़ा आप ही बीमारी ना मरे हो तो की शिफा देगा? जो खुद नजासत के अंदर, गंदगी के अंदर, गलासत के अंदर मरा है, वो त्यानू किद्दां शिफा देगा? इसीलिए खुदा का बंदा यिर्मयाह कहता है कि तू शिफा देगा तो ही मैं शिफा पाऊंगा, तू बचाएगा तो फिर ही मैं बचाऊंगा। जो ला इलाजों का है, बात ना करे बैठ जाए, जो ला इलाज है उनका तबीब आजम एक है, वो यीशु अल मसीह है। जब दुनिया रद्द कर देती है, जब डॉक्टर रद्द कर देते हैं, जब घर वाले छोड़ देते हैं, तब यीशु अपनी आगोश में आपको ले लेता है। तब यीशु आपको अपनी आगोश में ले लेता है। एक औरत जिसका जिक्र हमें अनाजील में मिलता है, मरकज की अंजील में मिलता है 5वें बाब में तकरीबन लिखा, एक औरत बहुत मालो मिता वाली, मालो असबाब वाली, अमीर ज़ादी, रुपए पैसे वाली, लेकिन एक ऐसा मर्ज लगा, शर्मिंदगी, गुर्बत। लिखा ओ तबीबा को ते हकीमा को जा जा थक गई। ओ तबीबा ते हकीमा को जा जा थक गई, कितों शिफा नहीं मिली। बड़े हकीम स्पेशलिस्ट डॉक्टर बड़े बड़े हॉस्पिटलों च गई, लेकिन कितों शिफा नहीं मिली। हिम्मत हार के बह गई कि मर जाना वा। शरीयत के अंदर यहूदियों के कल्चर के मुताबिक अगर किसी औरत को ऐसा बीमारी, ऐसा मर्ज लगता था तो लिखा वा जेड़ी जगह ते ओ खलोंदी वा ओ भी ना पाक, जिसको वो छूती है वो भी ना पाक, जो उसको छूता है वो भी ना पाक। लेकिन आज उसने फैसला किया कि वो एक ऐसे शख्स के पास, यीशु के पास जाएगी। उसको इल्म था, उसको पता था कि मैं नपाका, जिन्हों मैं छुआंगी ओ भी नपाक, जेड़ा मैनू छुएगा ओ भी नपाक। लेकिन अज ओ ऐसे यीशु को चली सी जिन्हों ओ छूंदा वा ओ भी पाक, ते जेड़ा ओनू छूंदा वा ओ भी पाक। अज ओ यीशु को चली सी। लिखा है एक इबादत खानों का सरदार जिसकी बेटी मर गई थी, यीशु को आके कहता मेरी बेटी मर गई आ ते ओनू जिंदा ते कर दे, क्योंकि मेरा ईमान आ, तू अपना हाथ ओते रखेगा ते ओ जिंदा हो जाएगी। यीशु चला वा इबादत खाना दे सरदार दे घर ओदी बेटी जिंदा करन, ते रास्ते च ओ बुढ़ी नू पता चलिया कि यीशु इथों नंगा लगा वा। कौन? यीशु इथों नंगा लगा वा। उसने सुना था कि जिथे सारियां बीमारियां अरूज ते पहुंच जाती वा, जितनी वर्जी कोई ना बीमारी क्यों ना होवे, जितनी भी बड़ा मर्ज क्यों ना हो, जितनी भी ताकतवर बीमारी क्यों ना हो, मगर यीशु से छोटी है। उसने सुना, उसको पता चला, किसी ने आके कहा कि तुझे ये बीमारी है। हो सकता है वो नापाक थी ते किसी ने ओदा बूआ भी वट्टा लैके उन्हें खड़काया होवे, इजहारे ख्याल आ। किसी ने नापाक सी, ओदी हर चीज़ नापाक सी, किसी ने वट्टा लिया होना वा ते ओदा गेट खड़काया, दरवाजा खड़काया, कहता होना वा शिफा पानी आ ते फलां जगह ते यीशु आन लगा वा, जा तू भी शिफा पाला। लिखा है उसने दिल में सोचा कि मैं सामने नहीं जाऊंगी, क्योंकि अगर सामने गई तो संसार हो जाऊंगी, पत्थरों से मुझे मार डालेंगे, मुझे मारकर हलाक कर डालेंगे। उन्हें एक और फैसला किया कि मैं इस बीमारी ना भी तो मरना ही है, अगर किसी को पता चल भी गया तो खैर है, पत्थर ना मार दे, मरना तो है ही है, मरना मेरी जिंदगी च लिखा ही है। लेकिन उसने फैसला किया अज मैं यीशु के कोल जाना ही जाना है। और लिखा है जब वो इस भीड़ के पास आई, उन्हें अपने आप को चंगे तरीके ना कुंजिया होया वा, अपने आप को लपेटिया ताकि कोई पहचाने ना कि ये वही औरत आ जिन्होंने 12 बरस तो खून जारी है। अपने आप को लपेटती हुई, डरती हुई, पीड़ तो मुंह लुकांदी हुई ते तुर ते नहीं सकती सी, इस कदर कमजोरी सी। उन्हें की किया, भीड़ दे विच रेड़ना शुरू करता, जिवें बच्चे रेड़ते ने, रेड़ना शुरू करता। कोई हथ मिधन दिया वा,
कोई पैर मिधन दिया वा, कोई ठुड्डे मारन दिया वा, कोई लत्ता मारन दिया वा, लेकिन उन्हें परवाह नहीं की थी, क्योंकि उन्हें दिल च ठानिया होया सी अज मैं यीशु नूं छूना वा, अज मैं यीशु नूं छूना वा। हिस्ट्री कहती वा, बल्कि जो यहूदी है दौरे हाजिर में भी ये क्या करते हैं, जो जोबा ये पहनते हैं उसके नीचे एक तलीद होता है, एक पट्टी नुमा एक चीज होती है जिसके ऊपर कलाम और खुदा के नाम लिखे होते हैं। यहूदी क्या करते हैं, उसको अपने इर्दा गिर्द लुपेट लेते हैं, उसको क्या करते हैं, अपने गिर्दा गिर्द लुपेट लेते हैं। और ना दे ख्याल ये हुंदा वा कि खुदा दे कलाम ने सानू चारों तरफों घेर के रखा, तो यीशु मसीह ने भी वो पाया सी, ते उस तलीद दे विचों विकेट दुपट्टियां दे नाल अक्सर वो लगे होंदे ने, की उन्हें कहंदे ने फुम्मण, फुम्मण फुम्मण लगे होंदे ने, ते यीशु दी तलीद नाल भी वो लगा होया सी। उस औरत ने जाके सिर्फ और सिर्फ यीशु दी तलीद दे फुम्मण दा एक धागा छुआ, ते कलामे खुदा च लिखिया वा, उस वक्त उन्हें महसूस किया जेड़ी बीमारी तो हकीमा ने जवाब देता सी, जेड़ी बीमारी तो तबीबा ने जवाब देता सी, जेड़ी बीमारी तो डॉक्टर ने जवाब देता सी, जेड़े ओ कहंदे सी ए ला इलाज है, एदा कोई इलाज नहीं, मगर ओदा इलाज मैं अज लब लिया वा। यीशु दे पलड़े नूं छू के उस बीमारी की जान निकल गई। एक कुदरत तेरे ते मेरे यीशु दे विच। उसने क्या किया, उसने नहीं सोचा कि वो यीशु के सामने जाएगी, अपने आप को पेश करेगी कि यीशु उसको छूकर शिफा दे। वो गई है, उन्हें उस फुम्मन दा धागा छुआ, ते उसे वक्त उन्हें महसूस किया बीमारी जड़ी ला इलाज सी, ओदा इलाज अज लब गया वा। और कौन आ, और यीशु आ। और यीशु ने कलामे खुदा में लिखा महसूस किया, यीशु ने महसूस किया और कहा कि मुझे किसने छुआ है। पतरस तू बता मुझे किसने छुआ है, यूहन्ना तू बता मुझे किसने छुआ है। सारे शागिर्दां नूं वारी वारी पूछण लगा, दसो मैंने किन्ने छुआ वा। शागिर्दां को कहंदे रब्बी उस्ताद तू कहता है कि तुझे किसने छुआ, हम कैसे बताएं कि तुझे किसने छुआ। भीड़ तेरे पीछे लगी हुई है और भीड़ तुझ पर गिरे पड़ती है, हम कैसे बताएं कि तुझे किसने छुआ। यीशु ने कहा नहीं, यीशु ने कहा नहीं, मुझे किसी खास ने छुआ है, क्योंकि मुझ में से कुव्वत निकली है, वो कुव्वत आज भी काम करती है, क्योंकि ला इलाज को शिफा मसीहा देता है। त्यानू भी अगर डॉक्टर ने कह छड़िया जे कि तुसी बीमारी ना मर जाना जे, त्याडी बीमारी बहुत वड्डी वा, त्याडी बीमारी दा कोई इलाज नहीं है, ते अज इलाज हैगा वा यीशु दा खून। हालेलुया। त्याडी बीमारी दा इलाज यीशु दा खून आ, त्याडी लाचारी दा तोड़ यीशु आ, क्योंकि जदों सारे हकीम हाथ चुक लेंदे ने उदों ही यीशु हाथ रखना शुरू कर देना। ता ही खुदा दा बंदा मुकद्दस यिर्मयाह कहंदा वा, तू शिफा देगा ते ही मैं शिफा पावांगा, तू बचाएगा ते उदों ही मैं बचांगा। ते अगे लिखिया क्योंकि तू मेरा फखर है, हमारा फखर जिंदा खुदा है। एवं छोटी छोटी बीमारियां ते छोटे मोटे मबूदा नूं ना फड़ लिया करो। बहुत सारे लोग कहते नहीं पादरी को शिफा नहीं मिली ते असी किसी सियाने को चल गए। पादरी को वाकई शिफा नहीं जे हैगी, पादरी को वाकई शिफा नहीं जे हैगी, क्योंकि शिफा ते सारी यीशु को वा। हालेलुया। पादरी को शिफा नहीं हैगी, शिफा यीशु का है, क्योंकि कलाम खुदा में लिखा है उसके मार खाने से हमने शिफा पाई है। एवं अपने ईमान दा सौदा ना कर दिया करो, छोटी छोटी बीमारियां ते यीशु ना बेच दिया करो। हालेलुया। कभी भी यीशु दा सौदा ना करो। ये 38 साल हो गए सी, किन्ने 38 साल हो गए सी, इनू 12 बरस हो गए, 12 साल हो गए सी, लेकिन कभी भी खुदा तो अलावा किसी का दर नहीं मलिया। हाँ, हकीमा को गए, तबीबा को गए, डॉक्टर को गए, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है बीमार को तबीब दरकार है। बहुत सारे लोग इस गीत को बड़ा पसंद करते हैं, यीशु कोलों ने शिफा मासी पानियां ते दवाइयां होण, लेकिन यीशु ही अपने कलाम में फरमाता है कि बीमार को तबीब दरकार है। लेकिन अगर कोई बीमारी डॉक्टर ठीक नहीं कर पा रहे,
अगर उनकी मेडिकेशन से आपको आराम नहीं मिल रहा तो फिर इको ही हल जे ओ केड़ा जे यीशु और मसीह जो तबीब आजम है। हालेलुया। कितने लोग हैं जो आज शिफा पाना चाहते हैं? कितने लोग हैं जिनके बदन में दर्द है, बीमारी है, लाचारी है, पट्ठों की कमजोरी, हड्डियों की कमजोरी, तरह तरह की बीमारियों में झगड़े हुए हैं? कितने लोग हैं जो शिफा पाना चाहते हैं? अपने कदमों पे खड़े हो। अगर आपके घराने में कोई बीमार है, खानदान में कोई बीमार है, तो याद रखें मुकद्दस यिर्मयाह क्या कहता है कि तू शिफा देगा तो ही मैं शिफा पाऊंगा, तू बचाएगा तो ही मैं बचूंगा, क्योंकि तू मेरा, ऊंची बोलो, क्योंकि तू मेरा फखर है। अगर आपका फखर आपका जिंदा खुदा है तो आज उसे पुकारना शुरू करें, क्योंकि कोई आपको शिफा नहीं दे सकता। दुनिया के मबूद, जादूगर, पीर, फकीर आपको दिलासा दे सकते हैं, उतनु हौसला अफजाई दे सकते, लेकिन शिफा नहीं दे सकते, क्योंकि लिखा है उसके मार खाने से हमने शिफा पाई। उसके खून की एक एक बूंद से शिफा टपकती है। 39 ऐसी बीमारियां हैं जो लाइलाज हैं, जिनका कोई तोड़ नहीं है, मगर हर मसीही ये कहता है कि दुनिया को तोड़ नहीं है पर साढ़े यीशु को तोड़ है। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को आसमां की जानिब बढ़ाएं। हालेलुया।